Hello dear student, I am Sapna Mitlani from Awesome Bhatha School. Today we are going to discuss about types of water in soil. भूमि में पानी जो प्रेजेंट होता है उसकी बात करेंगे. भूमिय, આપણે એની જ વાત કરશું. તો generally total amount of water which is present into the soil, that is called what? Total amount of water which is present into the बराबर ना soil particles, that is called होलार्ड. टोटल अमाउंट. बट होलार्ड में दो टाइप होंगे, क्रेसार्ड मीन्स दिस. सी जो जितना पानी सोइल में प्रेजेंट मीन्स है वो सभी अमाउंट, पूरा अमाउंट है उसको होलार्ड बोलेंगे. बट उसमें भी तो कि जितना पानी प्रेजेंट है उतना एब्जॉर्ब नहीं होगा. क्रेसार्ड एंड इकार्ड, इसमें भी टाइप पढ़ेंगे. सी क्रेसार्ड मीन्स व्हाट? द वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट. इट इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल वाटर, and this is not available to the plant. मैं सही लिख रही हूँ. ये टोटल वाटर विच बराबर ना, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन टू दी सोइल. हम ऐसे तो कि भाई जो टाइप्स हैं इसमें से क्रेसार्ड में एक ही आएगा जनरली कैपिलरी वाटर जो प्रेजेंट होता है, पर अलग अलग टाइप्स हैं, हम वो देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर, सॉरी, गुरुत्वाकर्षणीय जल. क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षणीय. देखो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये पहला हम टाइप देख रहे हैं. मैं यहाँ पे रूट सिस्टम ड्रॉ करती हूँ. देखो यहाँ पे ही ड्रॉ करती हूँ. ये प्लांट यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है. यहाँ पे मैं रूट सिस्टम ड्रॉ कर रही हूँ एक प्लांट की. ये सॉइल पार्टिकल है और देखो ये ऐसा प्लांट है, उसकी रूट सिस्टम बहुत ही डीप अंदर तक है, पूरा स्प्रेड हुआ रूट सिस्टम. मोस्ट ऑफ द प्लांट ऐसे हो गए, बराबर. ये सॉइल पार्टिकल हमने अलग अलग किए, एकदम पास में होते हैं लेकिन हमने अलग अलग किए. ये सॉइल पार्टिकल है ना, जो हमने ड्रॉ किए हैं. अब क्या होगा? जब बारिश आती है तो क्या होता है? तो जनरली मोस्ट ऑफ द वाटर, क्या, रन ऑफ वाटर मीन्स सम ऑफ द वाटर गोज इनटू द वाटर रिजर्वॉयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रन ऑफ वाटर. जनरली क्या होता है कि बारिश आती है तो फिर जो पानी वाटर रिजर्वर में चला जाएगा और नदी में चला जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो क्या उसको क्या बोलेंगे? रन ऑफ वाटर, है ना. मोस्ट ऑफ द सी वाटर मॉलिक्यूल विच रीचेज टू द सॉइल वाटर टेबल. यहाँ पे ये सॉइल वाटर टेबल है. सॉइल वाटर टेबल जिसको हम बोलेंगे. तो ये पानी यहाँ नीचे तक आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स.
तो ये पानी जो नीचे आ रहा है वो पानी इसको बराबर अवेलेबल नहीं होगा, इसके लिए अवेलेबल नहीं है। इट इज़ नॉट अवेलेबल टू दिस प्लांट कि जिसके रूट सिस्टम कितना है छोटे, बट इट इज़ अवेलेबल टू दिस प्लांट। यस, इसके लिए अवेलेबल है। देखो आप देख सकते हैं, इसके लिए अवेलेबल है जिसके रूट सिस्टम ज़्यादा डीप अंदर तक है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे बराबर, ऐसे प्लांट जो होते हैं उसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस, प्रोसोपिस, कैपेरिस। इसके एग्जाम्पल ये हुए। अब हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। देखो फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ये रूट सिस्टम और यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स, ये सॉइल पार्टिकल है। अब जो वाटर है यहाँ पे सॉइल में, इसमें से थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है पानी का, वो इसके देखो यहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल है, इसके यहाँ पे पार्टिकल के देखो सरफेस पे ही क्या बनाया है, थिन फिल्म बनाई है वाटर मॉलिक्यूल ने। ये क्या है ऐसा? सॉल्ट पार्टिकल, बराबर। ये क्या है? सॉइल पार्टिकल। और यहाँ पे ये क्या है? थिन फिल्म वाटर की बाहर। थिन फिल्म ऑफ वाटर इज टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल पतली पानी की एक लेयर को पूरे अपने सरफेस पे टाइटली बाउंड करके रखता है। and this water is not available to the plant। ये अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए। हम बोलेंगे कि ये पानी भी अवेलेबल नहीं है। वो पेन मैंने कहाँ रख दी, चलो इन सही कर देती हूँ कि ये पानी अवेलेबल नहीं है। ओके, सी ये थिन फिल्म है। इसका वाटर पोटेंशियल अगर हम बोले तो इसका वाटर पोटेंशियल बहुत ही नेगेटिव, हाईली नेगेटिव होता है, यानी कि बहुत ही वेरी लेस हम कह सकते हैं। वाटर पोटेंशियल बहुत ही लेस होता है, वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा टाइप, सी ग्रेविटेशनल वाटर, तो वो भी अवेलेबल नहीं था। जनरली कौन हमने देखे कि कैलोट्रोपिस है, प्रोसोपिस है, कैपेरिस है, ये सब प्लांट है उसके लिए अवेलेबल है ये पानी जिसके रूट सिस्टम बहुत डीप है। ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। अब तीसरा बात करेंगे हम केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली तीसरी बात करते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। रासायनिक पदार्थ के साथ पानी है ना, रासायनिक पदार्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ पानी, तो वो हम बात करते हैं। तो वो कैसे? देखो कि भाई हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये रूट सिस्टम, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पे कोई केमिकल है, सॉइल पार्टिकल के यहाँ पे कोई केमिकल है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ पानी।
तो दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, वो भी प्लांट के रूट सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं है, बराबर। तो ये पानी भी अवेलेबल नहीं। फोर्थ टाइप देखते हैं, कैपिलरी वाटर। बराबर। केशाकर्षण जल, इसको बोलेंगे केशाकर्षण जल। ये कैसे होता है देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये सोइल पार्टिकल यहाँ पे, अब ये सोइल पार्टिकल के बीच में ये जगह है, बहुत ही कम होती है, बट हमने समझने के लिए इतने अलग अलग किया है। इसको बोलेंगे कैपिलरी पोर्स। केशाकर्षण अवकाश। और यहाँ पे पानी होगा ये पोर्स में, उसको ही हम केशाकर्षण जल बोलते हैं। वाटर एग्जिस्ट बिटवीन सोइल पार्टिकल्स, बार बार लिखती नहीं है, सोइल पार्टिकल्स है, आपको पता ही है। तो वाटर एग्जिस्ट बराबर बिटवीन सोइल पार्टिकल्स यहाँ पे, और इन अ स्मॉल कैपिलरी पोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिलरी वाटर। एंड इट इज मोस्ट अवेलेबल वाटर फॉर्म टू द प्लांट, मतलब कि ये प्लांट के लिए अवेलेबल है, ये पानी है वो प्लांट के लिए कैसा है, अवेलेबल है। प्लांट यही पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये सब था, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर है, तो ये सब प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं था। यानी कि क्या, ये एक कार्ड में आया, साइड में कौन सा आया, ये कैपिलरी वाटर है जो अवेलेबल है प्लांट के लिए, है ना। अभी और हम बात करेंगे हाइग्रोस्कोप, बराबर ना, सॉरी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये प्लांट मैंने ड्रॉ किया है, इसकी ब्रांच ये हमने की बड़ी। अब हमें बात करनी है फिफ्थ वन, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी उसकी। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसके ये प्लांट है, एपिफाइटिक प्लांट है। हाँ, एपिफाइटिक प्लांट है ये, एपिफाइट मैंने ड्रॉ किया है, पर्णरोही वनस्पति हम बोलते हैं। उसकी ये रूट सिस्टम है जो उसको फिक्स करने के लिए है। ये प्लांट कैसा है, तो कि भाई पजेस ग्रीन लीव्स, मीन्स ग्रीन लीव्स होते हैं, फूड अपने आप बनाता है, और पानी तो कि यजमान से नहीं लेता है, ये तो फिक्स होने के लिए रूट सिस्टम है। बट ये रूट सिस्टम में ड्रॉ कर रहे हो, देखो ये रूट सिस्टम ही है। ये रूट सिस्टम में यहाँ ये एपिफाइटिक रूट है, एपिफाइटिक रूट। अगर इसका सेक्शन ले तो क्या, तो कि भाई इसका सेक्शन लिया अगर, तो ये रूट सिस्टम, और ये यहाँ पे क्या दिखेगी हमें, वेलामेन टिश्यू। ये क्या है, वेलामेन पेशी है।
विच कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर, यानी कि ये रूट सिस्टम यहाँ से पानी लेगा, यजमान में से नहीं लेगा। प्लांट सिर्फ सनलाइट के लिए यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो देखो ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, फिफ्थ वन, वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट अगर हम बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कौन ले सकता है, एपिफाइटिक प्लांट ही ले सकता है। ये तो फिफ्थ वन हुआ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, है ना। ये ब्लर हो गया, बीच बीच में ये ब्लर हो जाता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। और कब ठीक होगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात हमने की कि ये चलो कौन ले सकता है, तो कि भाई एपिफाइटिक प्लांट जो है उसका एक एग्जांपल हम बोले तो ये कौन सा, ऑर्किड, उसका एग्जांपल है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वाटर, चलो ये वाटर अवेलेबल है केश आकर्षण जल, और एटमॉस्फेयर में से भी वाटर ले सकता है कौन, तो कि भाई ये प्लांट ले सकते हैं जिसके पास वेलामेंट टिश्यू है ना, ये वेलामेंट टिश्यू होगी वो। ओके, तो कि भाई रूट सिस्टम आपने पढ़ लिया है। अगर रूट का ये टिप पोर्शन में इनलार्ज करूँ, रीजन ऑफ द रूट की बात करें, अब ये रीजन को मैं इनलार्ज करूँगी तब देख सकते हैं। देखो मैं रूट सिस्टम को इनलार्ज कर रही हूँ, टिप पोर्शन को इनलार्ज किया है। आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होगी, रूट कैप होगी, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। मैंने हम थोड़ा दूर अलग करके दिखा, हाँ वैसे अलग नहीं होती है, आपको पता ही है, रूट कैप है। फिर थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे जो रूट कैप जिसको कवर कर रही है, यहाँ पे जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं आपको पता है। इतना पोर्शन जो कवर हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है। वर्धमान पेशी का जगह, वर्धमान पेशी यहाँ पे होती है। वर्धनशील प्रदेश जिसको बोलेंगे, and it is covered by रूट कैप, मूल टोपी जिसको बोलेंगे, मूल टॉप। फिर इसके ऊपर का रीजन क्या होता है, तो फिर उसके ऊपर का रीजन जो होता है वो इलोंगेशन, है ना, इलोंगेशन जोन है। जिसको हम विस्तरण प्रदेश बोलते हैं, है ना। ये ऊपर का जो है यहाँ पे क्या होता है रूट सिस्टम में, ये रूट हेयर्स होंगे, आपको पता ही है। रूट हेयर जोन जिसको हम बोलते हैं, तो कि भाई ये रूट हेयर जोन है। परिपक्वन प्रदेश, मैच्योरेशन, जोन जिसको बोलेंगे, ये रूट हेयर जोन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो पानी एब्जॉर्ब होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो कि भाई यहाँ से नहीं हो सकता है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन से, तो कि भाई नहीं होगा, इलोंगेशन से नहीं होगा, तो कौन सा, ये रूट हेयर जोन है जिसको रूट हेयर जोन बोलते हैं। सॉरी, जो मेच्योरेशन है, परिपक्वन प्रदेश है, वहाँ से ही क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर जोन एब्जॉर्ब होगा, यहीं से वाटर एब्जॉर्ब होगा।
ज़्यादातर। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करेगा विस्तार, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, आपको पता है यहाँ से एब्जॉर्ब होगा मोस्ट ऑफ द वाटर। अब वाटर एब्जॉर्ब होगा क्यों? क्योंकि सेल का अंदर का हम बोले कि भाई सेल जो होते हैं यहाँ का ऑस्मोटिक, देखो ये रूट हेयर सेल ही आप हम समझ लीजिए, यहाँ का ओपी अगर हम बोले तो धारो के ये ओपी 3 एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ ओपी यानी कि आश्रुति दाब यहाँ का 3 है, तो यहाँ आश्रुति दाब कितना होना चाहिए? कम ही होना चाहिए। इफ़ 2 होगा तो एब्जॉर्ब होगा, 1 होगा तो एब्जॉर्ब होगा, 3 होगा तो नहीं होगा, है ना। तो मीन्स कहना ये चाहती हूँ कि सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 3 से कम ही होगा। यहाँ पे जनरली रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल सेप इज अबाउट 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे मून का जो सेल होता है कितलो होय तो कितना होता है? 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू कैसा होता है? ज़्यादा। और ये सॉइल वाटर की बात करें तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम। तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से कहाँ पे जाएगा पानी? ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर तरफ जाएगा। तो अब तक जो हमने बात की वो टाइप्स ऑफ वाटर अवेलेबल इनटू दिस सॉइल, और फिर सॉइल की बात करके हमने एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की भी बात की, वो कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? इसमें से तो एक ही एब्जॉर्ब होगा। देखो ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक, केमिकली बाउंड वाटर है और कैपिलरी वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट है, इसमें से यही अवेलेबल, ये सम प्लांट के लिए। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो सिर्फ ऑर्किड ले सकती है। अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो कौन से प्रदेश से ज़्यादा होगा? मोस्ट ऑफ रूट हेयर में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा ज़्यादा रहता है अंदर, बाहर आश्रुति दाब कम है, कम आश्रुति दाब से ज़्यादा आश्रुति दाब तरफ। ओके, बस इतना ही करते हैं आज। ओके, चलो बाय।